हेलो देखो का ये फर्स्ट मेट विथ म्यूट बॉय का पार्ट 6 है, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये थोड़ी म्यूज़िक के सॉन्ग की आवाज़ आया होगा तो इसे आप इग्नोर करना। तो हम पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक के जो है शर्ट पे, जो उसके क्लॉथ पे वो ड्रिंक गिर जाता है, तो वो वेटर आई एम सो सॉरी सर, हमने आपको देखा नहीं, हमसे गलती हो गया, आई एम रियली रियली सॉरी, आप जाके ये वॉशरूम में साफ़ करिए। तो जंगकुक कोई बात नहीं, मैं वो अपनी लैंग्वेज में बोला आई एम सॉरी की ज़रूरत नहीं है, मैं जाके इसे साफ़ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं आप जाएँ। तो वो वेटर थैंक यू सो मच सर। फिर जंगकुक जो है वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है और वो फिर जाके वॉशरूम में चला जाता है। तभी वो वेटर एक स्मार्क किया और वो किसी को कॉल कर बोला बॉस हो गया काम आपका, आप आ जाए। तो वो इस अननोन पर्सन गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद था, तो ठीक है किसी को शक होने मत देना, वहाँ से जल्दी से गायब हो जाओ अपनी शक्ल लेके, ओके। तो वो इंसान ओके सब बॉस, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जंगकुक जो वॉशरूम में जाके अपने क्लॉथ को साफ़ करने लगता है, तभी उसको अपनी कमर में 2 हैंड महसूस हुए। तो तभी वो डर जाता है और वो पीछे की तरफ देखा और वो अननोन पर्सन को देख बोला आप कौन? वो अपनी ही लैंग्वेज में बोला। तो वो अननोन पर्सन जंगकुक को दीवार के साथ धकेल देता है। तो जंगकुक रोना स्टार्ट कर देता है और बोलता है आप कौन हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या बदतमीज़ी है? ऐसे कैसे आप आ सकते हैं? पर वह इंसान जंगकुक को देख स्माइल किया और बोला हाय मेरा बेबी डॉल, तुम कैसे कितने खूबसूरत हो गए हो, और भी देखो तुम्हारी क्या हालत कर दी है उसके तायोंग ने, सच में वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है। जंगकुक तुम मेरे साथ चलो। तो जंगकुक जो अपनी ही लैंग्वेज में बोला कि तुम हो कौन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मुझसे कैसे जानते हो? तो वो इंसान तुम मुझे भूल गए हो बेबी डॉल, मैं जॉनबो, तुम मुझे भूल गए जो तुम्हें प्रपोज किया था, बट तुम मुझे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि तुम्हें तायोंग से जो तुम शादी करने वाले थे और तुम्हारा और तायोंग का रिश्ता हो चुका था, इसलिए तुम मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो जंगकुक को फिर याद आता है हाँ योनबो जो इनके कॉलेज में ही पढ़ता था, साथ नहीं पढ़ते थे, अलग अलग क्लासों में थे। जंगकुक इतना नहीं जानता था योनबो को, इसलिए उसे इतना ज़्यादा याद नहीं, और योनबो इसको प्रपोज किया था और जंगकुक उसे इनकार कर दिया था। तो जंगकुक जो है योनबो से छूटने के लिए बोलता है योनबो तुम मुझसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? मेरी तो शादी हो चुका है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, प्लीज़ छोड़ो योनबो, तायोंग आ गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो योनबो बेबी, वो तो मुझे तब नहीं छोड़ेगा ना जब वो तुमसे प्यार करता होगा, वो तो तुमसे खुद छुटकारा पाना चाहता है। बेबी तुम क्यों खुद को हर्ट कर रहे हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्यार से और इज़्ज़त और सम्मान से अपने पास रखूँगा और तुम्हें प्यार दूँगा, ना कि तुम्हें कभी टॉर्चर करूँगा। तो जंगकुक योनबो प्लीज़ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे जैसी लाइफ मिल रही है मैं वैसे में ही खुश हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो योनबो जो है जंगकुक के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, क्योंकि उसे पता था जंगकुक उसकी कोई बात नहीं मानेगा। वो जंगकुक के गले पे जो है हिक्की देने लगता है, वहाँ उसके गले पे बाइट करता है ज़ोर से, जिससे जंगकुक बहुत ज़ोर से चीखे मारना चाहता था, रोना चाहता था, वो लोगों को बुलाना चाहता था, बट कोई इसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था, उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था क्योंकि वो बोल नहीं सकता। इसलिए तो योनबो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। ये इसका प्यार नहीं, उसका ये ऑब्सेशन है, और वो जंगकुक को हर्ट कर रहा था उससे भी ज़्यादा, तायोंग से ज़्यादा उसको इसकी ये जो है इसका टच और इसकी ये हरकतें बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था योनबो उसके साथ कैसे कर रहा है, और वो अपने को आपको मन ही मन गालियाँ दे रहा था कि वो अपनी हेल्प भी नहीं कर सकता है, वो हस्बैंड तायोंग का है बट टच उसे कोई और कर रहा है। जो है जंगकुक बस बेबस मजबूर रो रहा था और ख़ुद को छुड़ाने की बहुत हेल्प मांग रहा था, और उसको छोड़ने के लिए बहुत मिन्नतें कर रहा था, पर योनबो से नहीं छोड़ रहा था। योनबो बस अपना काम कर रहा था, वो जंगकुक के गले पे हिक्कियाँ दे रहा था, वहाँ वो चार से बाइट करता है जिससे जंगकुक चीखता है, बट उसको किसी की वॉइस सुनाई देता। तो जब भी योनबो बोलता है मेरा बेबी प्लीज़ मान जाओ, देखो तुम्हारी वॉइस कोई नहीं सुन पाएगा, तुम बोल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मान जाओ और मेरे साथ चलो।
तुम इस तायोंग को डिवोर्स दो, मैं तुमसे शादी करूँगी। तो जंगकुक अपनी ही लैंग्वेज में, कभी नहीं, आई हेट यू, नफ़रत है तुमसे। वहाँ तायोंग जो है जंगकुक को ना देख पाता है, तो वो थोड़ा टेंशन में हो जाता है, क्योंकि वो कब से नोट कर रहा था इधर उधर कि जंगकुक कहाँ है, बट जंगकुक उसको जो है पूरी पार्टी में ही नज़र नहीं आता। तो तायोंग आज जो है टेंशन में आ गया था, और वो सीधा जिमिन के पास आता है और बोलता है, जिमिन जंगकुक कहाँ है। और वो रोटी बोला। तो जिमिन, मुझे क्या पता, वो तो अभी यहीं था, वो मुझे कहा था कि वो पानी पीने जा रहा है, वो अभी तक नहीं आया। मैं समझा शायद वो तुम्हारे साथ ये पार्टी में एंजॉय कर रहा हो। तो तायोंग, जिमिन जंगकुक नहीं है यहाँ पे भी, और ना मेरे पास है, तुम उसको देख लेते। तो जो है जिमिन, जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उसके परवाह होना चाहिए, फिर भी मैं उसका कितनी केयर कर रहा हूँ, तो मेरी गलती थोड़ी है, मुझे क्या पता था वो कहाँ चला गया है। छोड़ो, तुम तो बहस ही करोगे मुझसे, मैं ही उसको जाके ढूंढता हूँ। तो तायम, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और वो लोग फिर जंगकुक को पूरे मैंशन में ढूंढते हैं, सब जगह से, सब वेटर से पूछते हैं। तभी उनको एक वेटर नज़र आता है, तो तायम जो उस वेटर को बुलाता है और बोलता है, तुमने जंगकुक को देखा। तो वो वेटर, नहीं सर, हमने उन्हें नहीं देखा। तो तभी उस वेटर को याद आता है, फिर वो कहता है, सर वो हमने ना जंगकुक सर को वॉशरूम में जाता देखा था, उनके ऊपर ऑलरेडी गिर गया था, तो वो साफ़ करने गए हैं। तो तायोंग और जिमिन जो बोलते हैं, ओके थैंक्स, तुम सो। और फिर वो दोनों वॉशरूम की तरफ दौड़ते हैं। जंगकुक जो वहाँ बेबस मजबूर रो रहा था, और वो योनबो को छोड़ने के लिए कह रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, वो अब शादीशुदा है, उसके साथ ये सब नहीं कर सकते, उसका हस्बैंड है। बट योनबो जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने में ही बिजी था। अब वो जंगकुक के गले पे बहुत सारे हिक्की बना देता है, फिर वो जंगकुक के लिप्स पे आ जाता है, और वो जंगकुक के लिप्स पे ही टच ही करने वाला था, उसके लिप्स से किस करने ही वाला था, तभी कोई उसको बहुत ज़ोर से पुश कर देता है, और योनबो जाके दीवार से टकराता है और उसके सर में चोट लग जाता है। जंगकुक जो तायोंग और जिमिन को देख और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और जंगकुक वहीं रोता रोता वहीं खड़ा होकर सेम सा गया, और वहीं बस चुपचाप रो रहा था। तायोंग की आंखों में भी आंसू था, बट वो अपने कंट्रोल किया, और वो योनबो को बहुत ज़्यादा ही जाके मारने लगा, और बोलता है, तूने मेरे हस्बैंड को कैसे टच किया, तुझे किसने हक दिया, तो उसे टच किया, तू उसे रुला, हाँ, तू मेरे जो मुझसे बिलोंग करता है तो उससे टच किया। तो योनबो हंसता हुआ बोला, तुझसे बिलोंग करता है तो उसकी कदर तो कर पहले, तुझे उससे प्यार नहीं है, फिर भी कह रहा है कि तू उससे प्यार करता है, पहले उससे प्यार तो कर। जब मुझ पे आके हक जमाना या मुझे डांटना, तू उससे प्यार नहीं करता है, तू तो ऐसे भी उसे छोड़ना चाहता है, तो तू मुझे जंगकुक दे दे, तू उससे प्यार नहीं करता बट मैं प्यार करता हूँ। तो तायोंग उसको और ज़ोर से सिलेक्ट करके बोलता है, चुप, एकदम चुप, तू कैसे उसे गंदी नज़र डाल सकता है, वो मेरा है और मुझसे बिलोंग करता है, तू कैसे उसको टच किया। तो योनबो जो है कहता है, बस जंगकुक मेरा है, मैं उसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ, मैं तेरी तरह उसको हर्ट नहीं करता हूँ, और तुम मुझे छोड़ो। एक तायोंग नहीं छोड़ता, जिमिन और तायोंग दोनों ही योनबो को बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाता है। जंगकुक जो उसकी आँखों में आँखें बंद होने लगी थी, उसकी आँखों में अंधेरा आने लगा था, उसे चक्कर आने लगे, और वो वहीं बेहोश हो जाता है और वो गिरने ही लगता है। तो जिमिन उसको जाके टाइटली पकड़ लेता है। तो तायोंग ये देख जो है योनबो अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं था कि वो लड़ सके, अब वो बेचारा अधमरा सा हो गया था। तो तायोंग जो है जिमिन से जंगकुक को लेके अपनी बाहों में लेके उसको वहाँ से ले जाता है, और उसको जाके रूम में ले जाता है। और योनबो के गार्ड जैसे ही तायोंग और जिमिन वहाँ से जाते हैं, और योनबो के गार्ड्स आके योनबो को वहाँ से ले जाते हैं। योनबो को टाइम स्किप 2 घंटे बाद जंगकुक जो बेड पे लेटा था, उसको हल्के हल्के होश आने लगा, और वह अपनी धीमी धीमी करके थोड़ी थोड़ी आइज़ ओपन किया। तो वो अपने आप को रूम में और बेड पे देखा, और वो अपने बराबर बराबर में तायोंग, जिमिन, जंगकुक के मॉम डैड को देखा। तो वो फिर अपना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा ही रोने लगा। तो जिन आर्यन जंगकुक के पास गए, जिन जंगकुक को हक कर बोली, मेरा बच्चा प्लीज़ रो मत, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सेफ़ हो। तुम्हें तायोंग और जिमिन बचा लिया, अगर वो नहीं पूछते तो गज़ब हो जाता, तब भय हो जाता,
तुम्हें कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ रो मत, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बट जंगकुक सिस्कियों के साथ रो रहा था बहुत ज़्यादा ही, उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे अभी किसी की नहीं, सिर्फ तायों की ज़रूरत है। इस टाइम तायों उसको हक करके समझाए। तायों का भी मन था कि वो जंगकुक के पास जाए, जंगकुक को हक करे और उसको गले से लगा के अपने सीने से उसे सुकून दिलाए। बट उसके जो डेविल साइड ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो बस ये खड़े होकर भूत की तरह देख रहा था। जंगकुक बस रो रहा था और बस सिस्कियों के साथ रो रहा था। जीन आर्मी से जो है चुप कराने की कोशिश की, तो जिमिन जंगकुक के पास आके उसको हक गया और बोला, बेबी प्लीज़ काम हो जाओ, तुम रो मत, देखो कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सही हो, देखो चुप हो जाओ, तुम और रोगे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगा। जंगकुक को अभी भी किसी की नहीं, सिर्फ तायों की ज़रूरत थी। अब तायों को थोड़ी जेलसी हुई, तो वो बोला, मॉम डैड जिमिन तुम तीनों रूम से बाहर जाओ, मुझे जंगकुक से कुछ बातें करनी है। तो आर्यन और जिन, ओके तुम लोग बातें करो, चलो जिमिन बेटा हम चलते हैं। जिमिन का मन नहीं था, बट वो चला जाता है क्योंकि उन्हें जिन और आर्यन लेके गया था। तो तायों जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को ना चाहते हुए भी उस जोर से टाइटली हग कर लिया। अब जंगकुक को ऐसा लगा कि उसको उसकी सेफ जगह महसूस हुई, उसको उसके सीने से लग के जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गया। उसे अब बिल्कुल अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आ रहा था। अब उसे उस जगह सुकून मिल रहा था जो वो ये लेना चाहता था, जो ये सुकून के लिए तड़प रहा था। तायोंग उसको जो है ऐसी हक करके रखता है और फिर 5 मिनट बाद वो बोलता है, जंगकुक तुम उसे जानते हो? तो जंगकुक जो कुछ नहीं बोलता, पर फिर तायोंग कुछ नहीं बोलता कि जंगकुक कुछ नहीं बोला और वो ऐसे ही उसको 10 मिनट तक और हक करके रखता है। जब जंगकुक जो बिल्कुल ठंडा और सुकून ले लेता है, अब उसे सुकून मिल जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे से हग ब्रेक करते हैं। तो तायोंग, जंगकुक क्या तुम उसे जानते हो? तो जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाया। तो तायोंग, तो जंगकुक वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था और एक दिन वो मुझे प्रपोज किया था, बट हमारी इंगेज हो गया था, इसलिए मैं उसे इनकार कर दिया और वो तब से ही मेरे पीछे पड़ा है। मुझे नहीं पता था वो इस हद तक गिर जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करेगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कच्ची थी आस की डोरी एक पल में टूट गई है, ये अपनों की खुद गर्जी खुशियाँ मेरी लूट गई है। इस राह वफा में पाई हर मोड़ फकत रुसवाई, जो मंजिल की चाहत थी रस्ते में वो छूट गई है। तड़पाती है तेरी बातें और यादें तेरी रुलाती है, दिल रोते रोते रुकता है तो रूह बिखर सी जाती है। अब किससे रूठे और किसे हम अब मनाएं, बैठे उन यादों को मन ही